लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना चाहिए। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। भाग्य सिर्फ एक बहाना है ये 98% लोगों को अपने आप को डिफेंड करने का। 2% रिस्क लेते हैं, और जब ये 2% उपलब्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो ये 98-90% अपने आप को सांत्वना देता है कि अरे भैया भाग्य के बली हैं भैया। कहते हैं कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद हार मानने को तैयार नहीं होता। बहाने बनाना आसान होता है, लेकिन मेहनत करना मुश्किल होता है। तो जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, ये जो मुश्किल वाला रास्ता आपने चुना है ना, तो यही आपकी एक दिन पहचान बनेगी, और यही लोग अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखेंगे। लोग पूछेंगे आपसे कि आपकी सफलता आपने कैसे पाई, आप खुद बताओ, और जब बताओगे तो यकीनन आपको अपने आप पर गर्व होगा कि हाँ, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, है ना। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो हजारों से मिलती है, और सबसे महंगा है सहयोग। हजारों से मांगो तब जाकर एक से मिलता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि सुंदर होने से प्रेम नहीं होता, जिससे प्रेम हो जाए वही सबसे सुंदर लगे। कि एक जिंदगी निकल गई सबको खुश करते करते, एक जिंदगी निकल गई सबको खुश, जो खुश हुए वो कभी अपने हुए नहीं, और जो अपने थे वो कभी खुश हुए ही नहीं। ऐसे तो लगे कि गुलाब है। जिस जिंदगी का एक सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह मैं उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा या मैं हाई कोर्ट के जज बन जाऊंगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते, और उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं तो मैं इन निरर्थक चीजों के पीछे क्यों भागता रहूं, क्यों ना मैं किसी ऐसी सार्थक चीज की तलाश करूं जो अंततः मुझे सुकून। तो भाई आप देख सकते हो ना, मतलब ये कितनी इंस्पिरेशनल बात है कि जिनके माता पिता नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, और कारण भी एक मेन यही होता है कि हिंदी मीडियम वाले परिवारों के पास और बच्चों के पास वो सुविधाएं नहीं होती या उतना पैसा नहीं होता वो उस तरीके से पढ़ सके, पर सपने उनके भी हैं, और उनके सपनों को जब उनके बच्चे पूरा करते हैं तो माता पिता इतने गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि इस बच्चे ने मेरे क्या कर दिया। तो आज जो है हमारे पास राहुल के पिताजी हैं, और जैसा आप देख पा रहे हो बहुत खुश हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि भाई अगर आपको भी लगता है ना कि आपके पिताजी कुछ भी करते हैं, आप किसी भी परिवार से किसी भी श्रेणी से आते हैं, चाहे आपके पिताजी सब्जी बेचते हों, चाहे आप पिताजी किसान हों, अगर आपको वो कह रहे हैं कि बेटा कुछ पढ़ लो और पढ़ लिख कर कुछ कर पाओगे, हो सकता है उनको नहीं पता कि क्या पढ़ना है, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि यार पिताजी ने हमें ये कहा कि पढ़ लो, तो चलो ढूंढ लेते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं। जिंदगी बोली अभी तेरे बहुत इम्तिहान बाकी है, मैंने भी कह दिया तू जारी रख, मुझ में जान अभी बाकी है। हुई है क्राउड तेरे ते, बोलते ने ऐਵੇਂ साले लाउड तेरे ते, पर एक गल रखी मेरी याद, सिर्फ खुद पे ध्यान दो। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, इससे टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कि कितने घंटे मैंने कितना कमाया। मजदूर कहता 500 कमा लिया आज बहुत है। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता, ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म।
कहीं दान पुण्य कुछ मत करो। जब आपको दान पुण्य करने का मन हो, जो आपको पता हो कि हमारी मम्मी ये पाती, हमारे पिता को ये पसंद आए, बढ़िया बढ़िया बाजार से खरीद के उनको पवा दो, बढ़िया कपड़ा पहनाओ, हाथ जोड़कर बात करो, देखो अभी जीवन बदल जाएगा। वो उनका हृदय अंदर से आशीर्वाद। और हम आपको बताएं, माता पिता ऐसे होते हैं, अगर थप्पड़ भी मार दोगे, गाली भी दे दोगे, तो भी आशीर्वाद ही देंगे। वो भले ऊपर से गाली दे, अंदर से नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा हित हो जाए, कभी नहीं चाहेंगे। शक्ति ही प्रेम है। लोग मंदिर जाते हैं, तन मन धन सब अर्पित तुमको, अगर वो मूर्ति बोल दे यवद हो जा जी मालिक, फॉर्च्यूनर छोड़ के चले आओ, और दो जा दोबारा मंदिर जाइए नहीं चले। तो लोगों को पता है ना कि ये मूर्ति बोलेगी नहीं, तो यहाँ शक्ति का ही सिद्धांत है। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाई सब, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। कोई किसी को धोखा नहीं देता है, आपसे बेहतर कोई मिल जाता है और आप समझ नहीं पाते। कोशिश कीजिए आप बेहतर बनिए, आप बेहतर बनिए। और निराश नहीं होइएगा, इतना मायूस नहीं होइएगा कि रिजल्ट नहीं आया है इस बार तो क्या होगा, जीवन में यहाँ से हार जाऊंगा। देखिए ज़िंदगी बहुत लंबी है। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया है, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है, वहाँ पे चने बेच रहा है, पाँव में उसके चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। तो ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफ़ी बेहतर है। एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी। लोगों की मेंटेलिटी है कि वो काले इंसान को गलत निगेटिव समझता है, ये सबसे गलत बात है। रंग जैसे आम का रंग अलग है, संतरे का रंग अलग है, तो रंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। भारत में गोरे लोगों को बाय डिफॉल्ट सुंदर मान लिया गया, और गोरखा घमंड में रहता है सब। नहीं समझ में गया? लड़का सब में तो उतना नहीं, लड़की सब में थोड़ा उसको लगता है यहाँ पे। नहीं समझ में गया? रौंद दो भाग्य को और नए भाग्य की रचना करो। मनुष्य शरीर नए भाग्य की रचना के लिए मिला है, पुराने भाग्य से बर्बाद होने के लिए नहीं मिला। लाइफ में हमेशा मैंने एक चीज सीखी है कि कुछ बड़ा करना है यार, तेरे को भी मेरे को भी। मैं एक घर ले लूं, एक गाड़ी ले लूं, सॉर्ट हो जाएगा। ना ना ना, बिग ड्रीम्स, बड़ा सोच, जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा सोच। अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत है। उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी का अच्छा है। टाइम आ चुका है, छोड़ दो सब कुछ, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो। एक ऐसी कमबैक स्टोरी लिख डालो कि ताने मारने वाले भी खड़े होकर सलाम दोगे। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा। अभी कोई आगे निकल जा रहा है, निकल जाने दीजिए। कोई आपको ताना मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप शांत रहिए। समय के साथ हम लोग जवाब देंगे, अपना समय आएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हम वक्त आने पर अपनी हिम्मत दिखाएंगे। हम वक्त आने पर अपनी हिम्मत दिखाएंगे। शहर तुम खरीद लेना, उस पर राज करके हम दिखाएंगे।